हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में आजकल जो वीडियो आ रही है वो प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड अपलोड कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे और उन वीडियोस का जो लिंक है यहाँ पर आपको आई बटन पर देखने को मिल सकता है, या फिर चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने डिस्कस किए हुए हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। अब ये होता क्या है एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अगर हम एबनॉर्मल लॉस की बात करें बच्चे तो आपको याद होगा एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है। एक्सपेक्टेड दैट मीन्स कि आपने एक्सपेक्टेशन की हुई है कि कुछ भी हो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो लॉस लगा ही रहेगा, इतना लॉस तो हो ही जाना है, ठीक है। सपोज़ अगर आप कहीं से कोई मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे ही उस प्रोडक्ट की जितनी भी यूनिट्स हैं वो सही होंगी। हो सकता है कुछ ख़राब हो या हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो जो ये एक्सपेक्टेड लॉस होता है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस, और जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है उसको बोल देते हैं एबनॉर्मल लॉस। अनएक्सपेक्टेड दैट मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए आपने अज्यूम किया था कि आप 1000 यूनिट्स कहीं से परचेज़ करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, 1000 यूनिट्स। उन 1000 यूनिट्स में आपने एक्सपेक्ट कर रखा है कि 50 यूनिट्स तो ख़राब होंगी। कितनी? 50 यूनिट्स ख़राब होंगी। तो अगर 50 यूनिट्स डैमेज हैं या वेस्ट हैं तो वो आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल लॉस है, इसलिए क्योंकि आपने नॉर्मलाइज तरीके से देखा कि हाँ 50 यूनिट्स ख़राब हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जब चेक किया गया, आपने वापस से उन प्रोडक्ट को चेक किया, उन यूनिट्स को चेक किया, तो उन 1000 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स जो हुई वो ख़राब हो गई हैं, ठीक है। तो जब कभी भी जो एक्चुअल हमारा लॉस होता है, अगर नॉर्मल लॉस से हमारा एक्चुअल लॉस जितना ज़्यादा होगा हम बोलेंगे कि हमारा ये एबनॉर्मल लॉस है। जैसे 50 यूनिट्स जो थी वो आपकी नॉर्मल लॉस का पार्ट हो सकती थी, लेकिन जब आपने चेक किया तो 100 यूनिट्स ख़राब निकली हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो जब कभी भी एक्चुअल लॉसेस से एक्चुअल वेस्ट से ज़्यादा होगा तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है, और एक्चुअल वेस्टेज से कम होता है नॉर्मल लॉस आपका, तो आप उसे एबनॉर्मल गेन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूँगी फॉर एग्जांपल या फिर इसकी थ्योरी पोर्शन के साथ। अभी हम इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में थ्योरी बहुत कम पूछता है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इसी टॉपिक से रिलेटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। आगे देखते हैं। 1000 यूनिट्स एट ₹40 पर यूनिट वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस फर्स्ट। प्रोसेस फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर जो इंट्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, या आप बोल सकते हैं जो एंटर्ड यूनिट्स हैं, वो है 1000 यूनिट्स। प्राइस है ₹40 पर यूनिट, ठीक है। तो आप इसको स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। लेबर कॉस्ट की बात करें तो ₹5000, मटेरियल इज़ ₹20,000, प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ ₹3500। द नॉर्मल प्रोसेस लॉस हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इनपुट। अब देखिए यहाँ पर आपने एक एस्टिमेशन लगाया हुआ है, एक एस्टिमेशन दैट मीन्स एक अनुमान लगा लिया आपने कि 10% इनपुट यूनिट्स का लॉस होगा, जिसे आप नॉर्मल लॉस बोलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स है ना 100, जिसे आप इनपुट यूनिट्स या एंटर्ड यूनिट्स बोल सकते हैं, तो उसका 10%, ठीक है, वो नॉर्मल लॉस होगा। विच कैन बी सोल्ड एट ₹10 पर यूनिट। और ये जो नॉर्मल लॉस है ये यूनिट सेल भी हो गई हैं ₹10 के अकॉर्डिंग पर यूनिट, ठीक है। पर ₹10 पर यूनिट के अकॉर्डिंग इनको हमने सेल कर दिया है। एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 920 यूनिट्स, जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन अब की अगर हम बात करें इसकी, तो वो 920 यूनिट्स गिवन है, और इसका प्राइस गिवन नहीं है, तो इसका हमें प्राइस भी फाइंड करना होगा। साथ ही साथ एबनॉर्मल लॉस आ रहा है या एबनॉर्मल गेन आ रहा है, उसका प्राइस भी हमें फाइंड करना होगा। एबनॉर्मल गेन को हम एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी बोलते हैं, और एबनॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल लॉस ही बोलते हैं, ठीक है। वापस से क्वेश्चन पे आएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे एक A4 साइज पेपर और प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे हम प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट।
फॉर्मेट आपको याद होगा, ये आपका है यूनिट्स के लिए कॉलम, देन अमाउंट के लिए कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर यूनिट्स एंड अमाउंट। ये डेबिट साइड होता है, हम सबको पता है, यूनिट्स देन अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, यूनिट्स एंड अमाउंट। ठीक है बच्चे, एक सेकेंड जूम इन हल्का सा कर लें, आपको प्रॉपर दिखे पेज। ठीक है, अभी आपको स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, जो भी आपका इनपुट मटेरियल है या इंट्रोड्यूसिंग यूनिट से हम उनको यहाँ पर लेंगे। तो हम यहाँ पर एज अ 2 इनपुट मटेरियल। ठीक है, चलिए देखिए 1000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1000 यूनिट्स को यूनिट्स के कॉलम में लिखते हैं। प्राइस इज़ 40 रुपीज़ पर यूनिट इज़ 40,000 रुपीज़ हो जाएगा 1000 यूनिट्स का। क्लियर, वापस आते हैं। लेबर कॉस्ट मीन्स एक्सपेंसेस इज़ 5000 रुपीज़ टू लेबर, जिसे आप वेजेस भी बोल सकते हैं, 5000 रुपीज़। मटेरियल 20,000 रुपीज़। क्लियर बच्चे, प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ 3500 रुपीज़ टू ओवरहेड, 3500 रुपीज़ बच्चा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। ये पूरा डेबिट साइड में ये चीज़ें आनी थी, हमने यहाँ पे शो कर दी। हमने बताया कि वेस्टेज हो, नॉर्मल लॉस हो, स्क्रैप सेल हो, वो इधर आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना बच्चा, यहाँ पर एक लास्ट में पॉइंट कहा था इन्होंने कि द नॉर्मल प्रोसेस लॉस हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इनपुट विच कैन बी सोल्ड एट ₹10 पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पर हम बाई नॉर्मल लॉस 10%, दैट मीन्स इस यूनिट का 10%, तो यूनिट्स आ जाएंगी 100। ठीक है बच्चा, कितने यूनिट्स, 100 यूनिट्स। और ये 100 यूनिट्स सेल हो गई हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर यूनिट बच्चा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इसका प्राइस आ जाएगा 1000 रुपीज़। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब आप यहीं पर इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और पता कर लीजिए कि कितनी क्लोजिंग यूनिट्स होंगी आपके पास। दैट मीन्स बैलेंस सीडी कितनी आ जाएगी, बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी को हम बोल सकते हैं नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, ऑफ नॉर्मल आउटपुट, दैट मीन्स कि नॉर्मल जो प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए। तो आपको ऐड कर, यूनिट में से हम यूनिट को लेस करेंगे, 1000 माइनस 100 करेंगे आप, तो आएगा ये 900 यूनिट्स। अमाउंट का टोटल करेंगे, फिर इस अमाउंट को लेस करेंगे। तो टोटल कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1000 यूनिट्स, देखिए 40 प्लस 60, 60,000, 65 प्लस 3, 68,500 बच्चा, 68,500 बच्चे। इस टोटल को हम इधर भी एज इट इज़ शो कर देते हैं। 1000, जिधर का ज़्यादा होता है ना उधर का हम शो करके अकाउंट को क्लोज करते हैं बच्चे, क्योंकि इधर हम इक्वल कर ही लेंगे ना। अभी हम डिफ्रेंशिएट करके कि कितने का डिफरेंसेस हो रहा है। अमाउंट ये था आपका, इसमें से अब आपको इन नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है 1000 रुपीज़ ये माइनस करना है बच्चा। तो 900 यूनिट्स का जो रेट आ जाएगा वो आएगा आपका 67,500। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आगे देखते हैं, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसी सेम अकाउंट को हम आगे प्रोसेस में लेकर आएंगे। एक ही प्रोसेस है, हम इसको आगे इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आपको जो वो एबनॉर्मल लॉस होगा इस क्वेश्चन में, या फिर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस मीन्स गेन आएगा, वो फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इस बैलेंस सीडी को हम जब कभी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्रॉस में करते हैं। तो अब इसी बैलेंस सीडी को वापस लेकर के आइए इस साइड पे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है बच्चा कैरीड डाउन, याद होगा आपका, कैरीड डाउन दैट मीन्स इसको आगे लेकर जाना है। बीडी का मीन्स होता है मतलब ब्रॉड डाउन, दैट मीन्स हम नीचे लेकर आ चुके हैं, यहाँ वाला नीचे आ गया है। ठीक है, तो कितना 900 यूनिट्स शो करिए और इसका प्राइस 67,500 बच्चे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अभी हम इसकी
आगे बात कर लेंगे इतना करने के बाद कि क्या चीज़ें हमें और करनी होती हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा था इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 920 यूनिट्स। बच्चा दिख रहा है ना, लास्ट पॉइंट जो है एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 920 यूनिट्स। ये है आपका एक्चुअल प्रोडक्शन और इसका प्राइस भी हमें फाइंड करना होगा और इसे शो भी करना होगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले हम ये यूनिट्स शो कर देते हैं बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट या फिर बाई प्रोडक्शन अकाउंट। ठीक है, बाई प्रोडक्शन अकाउंट 920 यूनिट्स। प्राइस अभी हम फाइंड करेंगे, थोड़ा रुक के। इतना हो गया, क्लियर हुआ बच्चा, 920, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इसके बीच का डिफरेंशियल, यूनिट में से हम यूनिट को लेस कर सकते हैं, तो इधर कम है इधर ज़्यादा है। इधर अगर यूनिट्स ज़्यादा होंगी बच्चा, अगर प्रोडक्शन यूनिट्स ज़्यादा हैं इस साइड पे और उसका हम बैलेंस शो करेंगे इधर, दैट मीन्स कि ये एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है दैट मीन्स कि गेन हुआ है, गेन की लॉस का, एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, एक्चुअल वेस्टेज से कम हुआ है। मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट होगा, गेन होगा। तो हम उसे यहाँ पर शो करेंगे क्या करके, टू एबनॉर्मल, जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसलिए हम एबनॉर्मल वर्ड का यूज़ करेंगे, टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बच्चा। ठीक है, कितना यूनिट्स फाइंड कर लीजिए, 20 आएगा क्योंकि 20 से डिफ्रेंशिएट है। तो अब यूनिट दोनों साइड पे इक्वल हो चुकी है, 920 920। अब इनका अमाउंट फाइंड करना। अमाउंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं बच्चा, आपका ये जो नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल आउटपुट होता है ना, तो आपको डिवाइड कर देना। किसको, नॉर्मल कॉस्ट को नॉर्मल आउटपुट से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे कर रही हूँ मैं, नॉर्मल आउटपुट डिवाइड बाई नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है बच्चे, ताकि आपको फाइंड हो जाए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दे रही हूँ, अगर कोई एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अगर लॉस आता है तो कैसे फाइंड करते हैं उसका प्राइस। देखिए, एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस, इसका प्राइस हम फाइंड कैसे करते हैं। नॉर्मल कॉस्ट को पकड़ना है जो कि नॉर्मल आउटपुट की होगी। ठीक है, किसकी होगी बच्चे, नॉर्मल आउटपुट की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया था बाय बैलेंस सी डी, ब्रैकेट में आपको कंफर्म भी किया था नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ये नॉर्मल आउटपुट है, ये इसकी नॉर्मल कॉस्ट है, इसको इससे डिवाइड करना है। देखिए, नॉर्मल कॉस्ट इज़ योर 67,500 बच्चा एंड नॉर्मल आउटपुट इज़ योर 900 यूनिट्स बच्चा। क्लियर, डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 75। ये जो आया है बच्चा, ये आया है कॉस्ट पर यूनिट। अभी याद रखिएगा, कॉस्ट पर यूनिट हमने फाइंड किया है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कर दीजिए अब मल्टीप्लाई बाई एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस, एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को फाइंड, इसका अमाउंट फाइंड करने का, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। तो इतना हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया, तो आया है, इसको आप बोल सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट 75, देन मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस यूनिट्स। अब एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस यूनिट्स चेक कर लीजिए कितनी है बच्चे, 200 है। तो 200 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 75 इंटू 200 नहीं 20, माफ़ कीजिएगा, 0, फिर 5 2 ज़ा कितना हो जाता है 10, 0 14 और एक 15, 1500 आ जाएगा इसका प्राइस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट द रेट ऑफ ₹75 बच्चे। ठीक है, सेम आप इसको भी एज इट इज़ कर लीजिए, 920 गिवन है यहाँ पे, इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो आ जाएगा, या फिर आप इनका टोटल करके इसका अमाउंट शो कर सकते हैं, इसका टोटल ही आ जाना है। ठीक है, प्लस कर लीजिए 0 0 5 5 10 7 1 8 1 9 और ये 69,000। दैट मीन्स कि 920 यूनिट्स का जो प्राइस है बच्चा वो आ जाएगा 69,000। ओके, 920 69,000 रुपीज़। ठीक है, सो एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस या एब नॉर्मल लॉस होगा तो आपको ऐसे ही करना है, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लेंगे हम यहाँ पे। तो हमने वैसे ही किया, पहले हमने इतना सॉल्व किया है, डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट आ गई 75, देन हमने अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस जो यूनिट्स थी 20 यूनिट्स,
उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1500 इसका प्राइस आ गया। बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है बच्चे। ठीक है, यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। चैनल पर हमारे आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। कोई भी क्यूरीज है तो उसको आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।